अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट और इन यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो जावा में ग्राफिक्स की फैसिलिटी हमें मिलती हैं उसकी कुछ इब्तदाई चीज़ें हम किस तरह से बना सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे दो किस्म की चीज़ें। पहली होगी इस तरह से, ये एक फॉर्म होगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगी, यहाँ पर एक सर्कल होगा और यहाँ पर हेलो वर्ड होगा। और दूसरे में हम थोड़ा सा कोड को तब्दील करेंगे और निस्बतन आसान कोड के साथ हम बनाएंगे इस तरह की एक चीज़ कि यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर वाइट होगा और रेड कलर में इस तरह के हमारे पास कुछ यहाँ पर ग्राफिक्स आ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है जावा का। जो इसका स्ट्रक्चर है मेनू आपके सामने आ रहा है। फाइल का नाम है CC.java। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा AWT और इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे javax.swing। यहाँ पर सबसे पहले हमने आ जाना है, एक क्लास बना लेनी है। क्लास का नाम होगा myPanel, जो कि हम एक्सटेंड करेंगे जावा का JPanel से। इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको यहाँ पर हम करेंगे। जावा के JPanel क्लास का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है पेंट कंपोनेंट, उसको हम ओवरराइड करेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो चीज़ आती है वो होते हैं ग्राफिक्स। जी बनेगा और यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम सुपर डॉट पेड कंपोनेंट और उसके अंदर जी आ जाएगा। यानी कि सुपर जो है वो क्लास है, वो ये JPanel है जिसको ये वाली हमारी क्लास इनहेरिट कर रही है। सुपर का जो पेड कंपोनेंट होगा वो जी, यानी कि वो एक बार क्लियर हो जाएगा। तो जावा हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है अपनी ग्राफिक्स की क्लास में। आप देखिए यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ये है हमारे पास यहाँ पर ग्राफिक्स आ रहा है और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ रही है। आप देखिए कि काफ़ी सारे मेथड्स हैं तो यहाँ पर उनके नाम आ रहे हैं। इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे करता हूँ। आप इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, इनके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये वाला जो क्लास है इसको यूज़ करेंगे। डायरेक्ट है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से G.डायरेक्ट, यानी कि ड्रा करेगा ये एक रेक्टेंगल को और यहाँ पर हम 4 वैल्यूज़ देनी होंगी। सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट देंगे, यानी कि वो पॉइंट देंगे एक्स और वाई में कि ये जहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम दे देते हैं इस तरह से 20-20 दे देते हैं और उसके बाद इसकी विड्थ और जो हाइट है उसको भी हम 20-20 दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से G.fill oval और ये हो जाएगा। उसी तरह से सबसे पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देंगे। हम दे देते हैं 50,50, उसको भी हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं, यानी कि हम दे देते हैं 20-20। तो ये एक सर्कल की जो शक्ल है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। G.drawString और इसको हम इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी उसको दे देंगे। लिख देंगे यहाँ पर हेलो वर्ड और इसके बाद जो इसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम इस तरह से। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर बनी। अब इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर एक और क्लास बनानी है। इसका नाम हम रख लेते हैं टेस्ट और इसके अंदर हम अपना जो मेथड है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। मेथड हमारा होगा यहाँ पर पब्लिक वॉइड init GUI और इसके अंदर हम वही काम करेंगे जो कि हम पिछली वीडियोस में फॉर्म बनाने के लिए करते थे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरह से JFrame इज इक्वल टू न्यू JFrame। उसके बाद आ जाएगा यही चीज़ जो myPanel है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस तरह से लिखेंगे myPanel P और ये हो जाएगा न्यू myPanel कंटेनर C और ये हो जाएगा हमारा f.getContentPan। यहाँ पर हम इस तरह से अपने कंटेनर के लेआउट को सेट कर देंगे। C.setLayout लिख के इस तरह से आ जाएगा ये वाला कोड और इसके बाद अपने इसके अंदर ऐड करवा देंगे अपने जो पैनल है हमारा, उसका ऑब्जेक्ट हमने P बनाया है इस तरह से। उसके बाद हम अपने इस JFrame का साइज़ को सेट करेंगे। f.setSize इस तरह से आ जाएगा और ब्रैकेट में इसकी विड्थ और हाइट आ जाएगी। इसके बाद हम इस फ्रेम को करेंगे सेट विजिबल, इसका ट्रू और उसके बाद हम ये वाली लाइन लिखेंगे f.setDefault क्लोज ऑपरेशन 3 लिख देंगे। इस तरह करने के बाद इसको सेव कर लेंगे और अब आ जाएंगे हम ऊपर यहाँ पर मेन के अंदर। यहाँ पर हम जो टेस्ट क्लास है इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस तरह से करके A लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे न्यू टेस्ट और अब हम इसका जो मेथड है init GUI इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इतना काम करने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारी चीज़ है, हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। हमने एक अदद यहाँ पर फ्रेम बनाया। इस फ्रेम के अंदर बेसिकली होता है JPanel, लेकिन हमने JPanel को अपना myPanel बनाया। myPanel को JPanel का चाइल्ड बनाया, यानी कि हमने myPanel को अपना ही एक JPanel बना लिया। और यहाँ पर हमने ये वाली लाइन लिखी super.paint component, यानी कि जो असल JPanel है जहाँ से हम इनहेरिट कर रहे हैं उसका जो पेंट कंपोनेंट है G है, एम्प्टी है, उसको बैकग्राउंड को साफ़ कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाली एक रेक्टेंगल बना ली जो कि यहाँ पर शो हो गई। इसका जो कलर था पूरे फॉर्म का, जो हमारे यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं उनको हमने ब्लू करवा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एक और लाइन
फिल ओवल, तो एक हमारी ये वाली ओवल बनी जो कि फिल हो गई। उसकी हमने कोऑर्डिनेट्स को सेट किया, इधर से 50 इधर से 50 यहाँ पर आगे बन गई। इसकी विड्थ हाइट को लिखा और यहाँ पर हमने एक ड्रा स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद हमने एक टेस्ट क्लास बनाई। टेस्ट क्लास में हमने एक पूरा का पूरा ये जो फ्रेम है इसको बनाया जो कि यहाँ पर हमारा आ रहा है। उसके बाद हमने अपने जो जे पैनल था, हमने जो अपना पैनल बनाया था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस लाइन में हमने कंटेनर को गट किया, यानी कि ये वाला जो एरिया है ग्रे वाला ये हमारे अंदर ये सी के अंदर आ गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी लेआउट को सेट कर दिया। और उसके बाद हमने इस कंटेनर के अंदर अपने पैनल को जो कि था हमारा ये वाला जो हमारा पैनल था इसको हमने ऐड करवा लिया अपने इस वाले कंटेनर के अंदर, यानी कि इस ग्रे एरिया के अंदर। और उसके बाद हमने इस वाले अपने जे फ्रेम को उसको ऊपर कुछ काम किया, उसका साइज सेट किया, उसको विजिबल ट्रू किया, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन लगाया ताकि इस बटन को दबाने पे ये बंद हो जाए। और उसको हमने जब शो करवाया तो ये इस तरह का बन के हमारे सामने आ गया। ये था जावा के ग्राफिक्स को स्टार्ट करने का एक तरीका जो कि वीडियो के कोर्स CS 506 के लेक्चर नंबर 18 में दिखाया गया था। अभी हम इसको मज़ीद एक आसान तरीके से भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों क्लासेस को इस तरह से क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी हम इस तरह से क्लियर कर देते हैं और यहीं से अपने दूसरे तरीके को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं डिस्प्ले और यहाँ पर इसको कर लेते हैं एक्सटेंड कैनवस। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमने सिंपली आसान तरीके को इस्तेमाल करना है। ये जो कैनवस क्लास है इसका एक फंक्शन है पेंट, उसको हम यहाँ पर करेंगे ओवरराइड। इस तरह से लिखेंगे पेंट और इस तरह से करके यहाँ पर ऐसे करेंगे और इसके अंदर आ जाएगा हमारा जो ग्राफिक्स है वो, इसका ऑब्जेक्ट होगा जी। यहाँ पर हमारा जो कैनवस है इसको हम मेथड यूज़ करेंगे हम सेट फोरग्राउंड और यहाँ पर हम कर देंगे इसको रेड कलर दे देंगे, कलर डॉट यहाँ पर रेड लिख देंगे। इस तरह से इसी को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे और वो हम यहाँ पर करेंगे वाइट। ये वाला जो सी है इसको आपने कैपिटल रखना है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो इतना काम करने के बाद हम इसको कर लेते हैं वाइट। अब हमने उसी तरह से यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनानी है, लिखेंगे हम जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो जी और यहाँ पर हम दे देंगे इसको इसके कोऑर्डिनेट्स। सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से जी डॉट फिल रेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे 130, आगे लिखेंगे 30, ये इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको हम कर लेते हैं 100 और हाइट को कर लेते हैं 80। ये हमारी एक रेक्ट बन जाएगी। इतना काम करने के बाद हम इसको शो करके देखते हैं कि हमारा जो काम है वो ठीक हो रहा है या नहीं। आ जाएंगे अपनी मेन क्लास में। यहाँ पर ये जो हमारी क्लास है डिस्प्ले, इसको हम इस तरह से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले डी लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू डिस्प्ले। यहाँ पर लिखेंगे हम एक जे फ्रेम जो कि होगा F और ये हो जाएगा न्यू जे फ्रेम। अब हमने इस फ्रेम के अंदर ऐड कर देना है अपने डी को जो कि है हमारी नीचे वाली क्लास डिस्प्ले। अब हमने इसका जो साइज़ है उसको सेट करना है, उसी तरह से इसको सेट विजिबल करेंगे और यहाँ पर इसको ट्रू करेंगे और उसके बाद इसका क्लोज ऑपरेशन यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से और उसके बाद इसको सेव करके यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने सबसे पहले इसको किया था, इसका फोरग्राउंड कलर रेड किया था, रेड में चीज़ें आ रही हैं। बैकग्राउंड वाइट किया था, बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। सबसे पहले एक ड्रा स्ट्रिंग की थी हेलो जी, यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद एक रेक्टेंगल फिल की थी, वो यहाँ पर आ रही है। अब इसमें हम ओवल वगैरह भी बना लेते हैं। उसी तरह से लिखेंगे जी डॉट ड्रा ओवल 30 लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे 130, विड्थ हो जाएगी हमारी 50, हाइट हो जाएगी हमारी 60। इतना काम करने के बाद इसको हमने सेव किया है, रन कर लेते हैं। तो अब देखिए कि जो हमने ड्रा ओवल की थी वो यहाँ पर रेड कलर में हमारे पास आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा एक चीज़ जो होगी, जो अगर आप फिल करेंगे फिल से सारी चीज़ फिल हो जाएगी। अगर हम ड्रा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो ये ओनली जो बॉर्डर है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेक्टेंगल है, ड्रा करेंगे इस तरह से बनेंगी, फिल करेंगे तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर मज़ीद बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जी डॉट फिल ओवल, कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हम दे देते हैं 130 और यहाँ पर भी 130, विड्थ दे देते हैं हम 50 और हाइट दे देते हैं हम यहाँ पर 60। सेव करते हैं, कंट्रोल S से प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारी लाइन थी ड्रा ओवल वाली, इसने ये वाली जो ओवल है वो बनाई है और हमारे पास जो फिल ओवल वाली लाइन थी इसने ये वाली जो ओवल की शेप है वो बनाई है। अब हम यहाँ पर अपनी जो पहले वाली ओवल है
इसके अंदर एक यहाँ पर आर्क बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से शो होती है। यहाँ पर ही हम ये लाइन लिख लेते हैं, लिखते हैं हम इस तरह से जी डॉट फिल आर्क, और यही वाली जो हमारी ओवल है इसी का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 30, एरर को एक बार हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं 130, इसके बाद जिसकी हाइट और विड्थ है वो भी हम यही दे देते हैं। हम देख रहे हैं जैसे कि 50 और 60 है, स्टार्टिंग एंगल होगा 0, और यहाँ पर हम दे देते हैं हमारा जो एंडिंग एंगल होगा वो हम फिलहाल देते हैं 40। तो अब देखिए इस तरह से हमने इसको किया है। अब यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं। आप ये वाला जो रेड एरिया है ये आप देखिएगा कि ये जो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये सेम इसी ओवल वाले दिए हैं, तो यहीं से ये स्टार्ट हो गई है। इसके विड्थ और हाइट है वो भी हमने यही वाली ओवल की दी है। अगर ये मुकम्मल हमारे पास फिल आर्क होती तो इसने ये ओवल ही बनना था। अब आप देखिए चूंकि हमने इन चार चीज़ों को इस वाली के बराबर रखा है तो ये इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में और एंडिंग में आ रही है। और अब ये दो चीज़ें समझने वाली हैं। स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल से मुराद है कि ये जो नीचे वाला एंगल है, ये जो सीधी लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास स्टार्ट एंगल है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है और ये गया है हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री तक। अगर हम इसको 90 करना चाहेंगे, हम यहाँ पर 90 करते हैं तो ये इस तरह से सीधी लाइन बन जाएगी, यानी कि ये जो ओवल है इसका चौथा हिस्सा यहाँ से फिल हो जाएगा। आप देखिए इसको मैं यहाँ से हटा के 90 करता हूँ, इसको हम बंद करते हैं, दोबारा यहाँ से प्ले करते हैं। तो अब आप देखिए कि ये मैंने इसको 90 किया तो ये इस तरह से पूरा 90 डिग्री के ऊपर, इस तरह पूरी 90 डिग्री के ऊपर ये गई है और ये आर्क जो है हमारी यहाँ पर फिल भी हो गई है। अब हमने एक और यहाँ पर आर्क बनानी है। फिल आर्क की बजाय इस बार हमने यहाँ पर ये जो ड्रा आर्क है इसको यूज़ करना है। उसके अंदर भी इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं जी डॉट ड्रा आर्क, और इस तरह से इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो हम दे देते हैं 200, दूसरा कोऑर्डिनेट है वो भी हम यहाँ पर दे देते हैं 200। इसकी जो विड्थ है उसको हम कर लेते हैं उसी तरह से 50, हाइट को हम कर लेते हैं यहाँ पर 60, और यहाँ पर इसका स्टार्टिंग एंगल 0 होगा और जो हमारा एंडिंग एंगल है उसको हम 90 कर देते हैं। इस तरह किया है हमने। आइए देखते हैं, इसको यहाँ से प्ले करते हैं। तो अब देखिएगा जो रेड कलर में हमारे पास ये जो आर्क आई है ये हमारे पास ये इतनी आ चुकी है। अब ये जो विड्थ और हाइट है ये इमेजिनरी, यानी कि अगर ये पूरी ओवल होती तो उसकी विड्थ और हाइट क्या होती, ये वो चीज़ आ गई है। और जो आर्क हमने काटी है यानी कि समझ ले कि ये जो हमारा ओवल है उसमें से हमने एक इसका टुकड़ा काटा है, स्टार्ट किया है 0 से, यानी कि ये लाइन सीधी आ रही थी, यहाँ से हमने इसको कैंची से समझ लें किसी भी कटर से यहाँ से काटा और ये हमने लेके गए हैं 90 तक। तो हमने समझ लें कि इस वाले जो ओवल है इसका इतना सा जो एरिया है वो हमने काट कर इसको यहाँ पर अलग कर दिया है। तो इस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं अपने जावा में, ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर ये बहुत मज़े के मेथड जो हैं जावा के डॉक्यूमेंटेशन में इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। आप इन सब को बारी बारी ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े की जो ड्राइंग्स हैं वो अपने फार्म के ऊपर बनाइएगा। तो इसके अलावा आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप जावा की बेसिक्स शेप्स को सीख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है गूगल सर्च से, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कोड आपके सामने आ रहा है। इसको अगर आप यहाँ पर देखना चाहें और लिखना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसके जो बेसिक्स शेप्स यहाँ पर बनी है वो इस तरह से बनी है। इसके बाद एक जनरल पाथ है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने ये कोड आ रहा है और यहाँ पर आप इस तरह से स्टार भी ड्रा कर सकते हैं जैसे कि ये बन चुका है। इसी के साथ साथ एरियाज़ यहाँ पर आपके पास उनका कोड्स आ रहा है। इसका जो रिज़ल्ट आपके सामने आता है वो कुछ इस तरह से आता है। आप इस तरह की मज़े की शेप्स बना सकते हैं। कलर्स आपके पास काफ़ी सारे मौजूद हैं, वो भी आप इस तरह से ले सकते हैं। ये कलर्स आपके सामने आ जाते हैं। ग्रेडियंट्स का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होता है। आप अगर इस कोड को यूज़ करते हैं या फिर गूगल पे सर्च करके तो इस तरह के जो मज़े के ग्रेडियंट्स हैं वो भी आप बना सकते हैं कोड्स की मदद से। उसके बाद टेक्सचर्स आ जाते हैं। टेक्सचर का जो कोड है वो भी यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। मज़ीद भी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो इस तरह के ये जो टेक्सचर्स हैं ये भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।